अच्छा बेटा, सबसे पहले ज़रा ध्यान रखें, ग्रामर के मुख्तलिफ टॉपिक्स को लेके चल रहे हैं। आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ कि हमारे सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, क्लासेस से सेंटेंसेस क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले आप लोग अपने ज़हन में रखें कि इंग्लिश में जो ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड, ए से लेकर जेड तक जितना है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, हरूफ नज़र आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं लेटर। क्या कहते हैं? लेटर्स कहते हैं इनको। एक लेटर होता है खत। ए के लेटर ये है कि इनकी कोई मीनिंग नहीं आ रही, अकेले है ना, ए का कोई मतलब नहीं है, बी का भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब ये लेटर आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम कहते हैं, अच्छा इसमें दोबारा कहता हूँ, इसमें एक यानी कि क्या है कि टोटल इसकी जो नंबरिंग है वो कितनी है, 26। कितनी है? 26। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इन 26 में से ए ई आई ओ यू, ध्यान से इधर बैठ जाए, उधर बैठ जाओ, गिरा ना देना किसी चीज को। ये जो हमारे पास 5 लेटर्स हैं, ये वॉवल्स हैं। क्या है? वॉवल्स हैं। यानी कि अगर इनसे कोई, इनके बगैर कोई वर्ड बनता ही नहीं है। बाकी जो इनको निकाल लें, बाकी बचते हमारे पास ये कितने हैं, 5, तो कितने रह गए, 21। अब 21 जितने भी वर्ड्स आप देख लो, इनमें से कोई ना कोई लेटर उनमें आएगा। तवज्जो बेटा, जो फॉर एग्जांपल आप अपना वर्ड लगा लें तो WORD आ गया, इसी तरह MEANING क्या आ गए, 2 लेटर आ गए। अली के अंदर भी इसी तरह आप देखो, ई पहले आ गया। उर्दू में देख लो यू आ गया। अरेबिक में ए आ गया, अरेबिक। यानी ये 5 ऐसे हैं कि हर वर्ड में कंपल्सरी आएंगे, इनके बगैर कोई काम नहीं होता। जैसे आप अकेले भी कर लो कि ए एंड, उसमें भी आ गया, और दी। बात समझ आ रही है? बिकॉज, नाउ, देन, व्हाट, व्हेन, वेयर, कोई भी आप वर्ड उठाएंगे तो उसमें ये आएगा। शहर का नाम उठा लो, उकाड़ा, तो ओ आ गया, ए भी आ गया, ओ ठीक है, कराची भी आ गया। तो आपका इसका मतलब ये है कि ये क्या है, आप इनको ज़हन में समझ लें कि ये हर लफ्ज़ की रीढ़ की हड्डी है। हर लफ्ज़ की रीढ़ की हड्डी है। इन 26 लेटर्स को ज्वाइन करवाने में ये 5 क्या करते हैं, कोई ना कोई काम, कोई ना कोई हिस्सा डालता है, वरना तो लफ्ज़ नहीं बनेगा। आप कॉपी को उठा लेते हैं, कॉपी की स्पेलिंग ठीक है, बुक की भी देख लो। तो इसका मतलब ये है कि ये 5 जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये 5 अब आ जाएं तो हम फिर इनके साथ ए और एन लगाते हैं, सॉरी ए नहीं लगाते, एन लगाते हैं। और ये जो 26 हैं, स्टार्ट अगर उनका आएगा तो वो आगे टॉपिक बताऊंगा। यहाँ तक समझ आ गई है? ये 26 लेटर्स में जो 5 लेटर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, विदाउट देम हम क्या कर सकते हैं कि लफ्ज़ नहीं बना सकते। अब ये बात तो क्लियर हो गई है, समझ आ गई इतनी? आगे चलें। अब ये बात तो क्लियर हो गई है कि ये लेटर्स हैं और इनकी कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन जब ये ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को, जैसे फॉर एग्जांपल APPLE, इसी तरह आपको प्ले, ठीक है, आपको क्लास, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये लेटर्स आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, वर्ड। क्या बन जाता है, वर्ड।
तो वर्ड जो है जो वर्ड है वो हमें थोड़ी सी बल्कि उधर चलेगा, ध्यान से स्टैंड से क्या अब ये हमें यानी ये जो 26 है ये हमें मतलब नहीं पूरा करके दे रहे, इसमें हमें थोड़ी सी मीनिंग आ रही है कि एप्पल यानी कि सेब या खेल या क्लास, इस तरह आपको वर्ड या मीनिंग या जो है आप कह दो गिलास या मार्कर कॉपी या खिड़की विंडो बॉल, कोई भी आप लफ्ज बोल रहे हो लेकिन उसके साथ कुछ भी नहीं बोल रहे, तो वो क्या मतलब है कि ये हम वर्ड हैं, इनके अंदर हमें लिटिल बिट क्या होता है, लिटिल बिट हमें मीनिंग आती है लेकिन हमें मुकम्मल मीनिंग नहीं आती, मुकम्मल मीनिंग नहीं आती कि एप्पल का क्या करना है या एप्पल किसके पास है, बस एप्पल है या एप्पल दरख्त पे है, यानी वी हैवंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन और वी हैवंट सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच कैन हेल्पफुल, वो हमें वो भी नहीं, बस सेब है, सेब कहीं भी हो सकता है, रोड भी कहीं हो सकता है, ठीक है, समझ आ रही है, इधर मेरा तवज्जो। अब ये जब वर्ड जब यानी यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लेटर मिल जाएं तो क्या बनाते हैं, वर्ड, यानी ये जो लेटर्स हैं ये जब दो या दो से ज्यादा आपस में मिल जाएं, देखो यहाँ पे कितने हैं 5, यहाँ पे कितने हैं 4, यहाँ पे कितने हैं 5, कहीं पे 4 है, कहीं पे 5 है, कहीं पे 8 है, तो जब लेटर्स एक दो या दो से ज्यादा लेटर्स आपस में मिल जाएं तो क्या बनाते हैं, वर्ड, लेकिन उनमें हमें प्रॉपर मीनिंग नहीं आती, हमें सिर्फ एक पॉइंट मिलता है कि कोई चीज है लेकिन क्या करना है किसके पास है, वी हैवंट आइडिया, वो हमारे पास आइडिया उसका नहीं होता। अब हमें आगे जाते हैं कि हम जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप सेंटेंस की तरफ जा रहे हैं, तो उससे आगे क्या हमारे पास है कि जब हम कहते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा लेटर दो या दो से ज्यादा वर्ड, यहाँ पे आप लिख रहे हैं कि 2 प्लस मोर देन 2, जब लेटर आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, वर्ड, सेम फिर आगे कहते हैं 2 प्लस मोर देन जो है वो 2 वर्ड्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, उसको हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल इन दे प्ले ग्राउंड, समझा, इसी तरह एट बस स्टॉप, ठीक है, इन टू द किचन, ठीक है, आगे इन हिज हैंड, ऐसे, ठीक है, वो आते हैं, तुम उधर आ जाओ, उधर क्या ऐसे कर, अब ये मेरे पास क्या है, वी कैन सी हियर कि 1 2 3 4 कोई तकरीबन 3 से 4 वर्ड्स, इसी तरह यहाँ पे 3 है, यहाँ पर तकरीबन 3 4 और इस तरह, ये क्या हुआ है कि जब मेरे पास 2 प्लस मोर देन 2 वर्ड्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, फ्रेज, क्या बनाएंगे, फ्रेज, ये हमें थोड़ा सा जो है ना मोर इंफॉर्मेशन देता है, मोर इंफॉर्मेशन या इन्फो देन वर्ड, यानी अब मुझे इतना पता चल गया कि इन द प्लेग्राउंड कोई कुछ हो रहा है, प्लेग्राउंड में, ग्राउंड में कुछ हो रहा है, एट बस स्टॉप कोई है बस स्टॉप पे या कुछ ना कुछ बस स्टॉप पे हो रहा है, अब मुझे इशारा मिले तो मुझे क्लियर हो जाएगा ना कि यार यहाँ बस स्टॉप पे कोई ना कुछ है, इसी तरह इन द किचन, तो किचन में कुछ है, ठीक है, इन हिज हैंड उसके हाथ में कुछ है, लेकिन अब क्या हो गया, मुझे थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल गई है, थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल गई है बजाय इसके, समझ आ रही है। अब ये 3 स्टेप जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका अगला मरहला शुरू हो जाता है कि चौथा मरहला जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अली इज प्लेइंग फुटबॉल,
फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड। अब आप देखो कि मेरे पास ये पता चल गया कि अली जो है वो खेल रहा है फुटबॉल कहाँ पे, प्लेग्राउंड में। मुझे अब मुकम्मल इंफॉर्मेशन आ गई है। तो क्या कहते हैं कि अब हमें किससे कहते हैं कि ये जो चीज होती है इसे हम क्या कहते हैं, क्लॉज। क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। समझ आ रही है, सेंटेंस या क्लॉज कहते हैं। इसमें ये क्या हो, क्यों कहते हैं इसको, ये आप बता देता हूँ। देखो यहाँ पे हमने लेटर्स आपस में ज्वाइन करवाए, उसमें मैंने आपको बताया कि जो 5 लेटर्स थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे, उनके बगैर वर्ड बनता नहीं है। दूसरा ये कि हमारे पास जब वर्ड बन जाता है तो वो मुकम्मल मीनिंग नहीं देता, लेकिन कुछ मीनिंग का पता चल जाता है, कुछ सेंस पता चल जाती है, कुछ है। इसी तरह जब वर्ड्स आपस में मिल जाते हैं तो हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता चलती है, लेकिन अभी भी हम मुकम्मल उस डायरेक्शन में नहीं जा सकते कि हो क्या रहा है। लेकिन अब क्या है कि मेरे पास एक मुकम्मल सेंटेंस आ गया जो कि मुझे मुकम्मल मीनिंग दे रहा है। इसमें ये होता है कि एक आपके पास यू मस्ट हैव सब्जेक्ट, आपके पास सब्जेक्ट का होना जरूरी है इन योर सेंटेंस। दूसरा, यहां से लेकर यहां तक जो है इसे हम इंग्लिश ग्रामर में कहते हैं प्रेडिकेट। क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। इस प्रेडिकेट में होता क्या, नंबर एक जिसमें वर्ब होता है, एक इसमें ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। समटाइम ऑब्जेक्टिव नहीं भी होता। अब ये तो मुकम्मल नहीं दे दी, ये भी एक सेंटेंस है कि ही ईट्स, ये भी एक, वो खाता है। अली ही की जगह आप अहमद लगा दो, ये आ रहा है नजर, ठीक है। अब आप देखो कि आपको सेंटेंस में होता है वर्ब तो जरूरी है, तो हमें ये पता चला कि अगर सब्जेक्ट हो और साथ में वर्ब हो तो हमारा सेंटेंस बन जाता है। लेकिन ये है कि जब प्रॉपर आप ऑब्जेक्ट लगा दो तो वो इसमें हमें मुकम्मल मीनिंग देता है कि वो अली भागता है या किसी के नाम के बारे में। अब आपको ये पता चला कि एक चीज क्या है कि सेंटेंस यानी क्लॉज जो है हमारे पास वो कैसे बनती है, वो प्रॉपर एक मरहले से बनती है। उसमें सब्जेक्ट का होना जरूरी है ताकि आपको पता चल जाए कि पहले तो कौन है जो ये काम कर रहा है। यहाँ पर मुझे नहीं पता चल रहा कि ग्राउंड में कौन है, समझ आ गया है। तो यहाँ पे कोई एक्शन भी नहीं शो हो रहा, ना मुझे कोई इल्म हो रहा है। अभी एक सेंटेंस बनाता हूँ कि यहाँ तक समझ आ रही है आपको। बाकी अगर आप लोगों को नहीं आ रही होगी तो आप दोबारा वीडियो को देख लेना, ठीक है, तो आपको आ जाएगी। अब जैसे कि अब आपने लिखा था इनटू द किचन, ए टू द किचन। अब किचन में क्या है, मैं कहता हूं कि मदर कुक्स फूड इन द किचन। माँ खाना बना रही है किचन में। तो क्या हो रहा है, मुकम्मल मीनिंग समझ आ रही है। इसमें मेरे पास जो माँ है वो सब्जेक्ट है और ये जो है ये प्रेडिकेट है। लेकिन इसमें देखो ये जो हमारे पास एलिमेंट ये वर्ड आ रहा है वो क्या है, ये वर्ब है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो रहा है मुकम्मल, ऑब्जेक्टिव खाना कहाँ बन रहा है, और ये इन द किचन जो मेरे पास आ जाएगा ये क्या होगी, फ्रेज। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, वर्ब। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। थोड़ा समझ आई कि आपकी जो इंग्लिश है वो आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से मराइल से गुजरते हुए सेंटेंसेस बन रहे होते हैं। अब ये चीज़ हमें क्लियर हो गया कि अगर ऐसे सेंटेंस आ जाएं तो इनको जैसे कि आपका क्या कहा जाता है, इनको नॉर्मली कहा जाता है कि ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी ये आज़ाद जुमले हैं, यानी इसमें कोई सवाल पैदा नहीं हो रहा, ये आज़ाद है। मदर कुक्स फूड इन द किचन, ठीक है। उसके बाद आप कह दो कि जैन इज
डूइंग एग्जाम, जैन एग्जाम दे रहा है, ठीक है। उसके बाद हसन इज ड्राइंग अ पिक्चर। अगर आप लगा दो ऑफ हिज मदर, ऑफ हिज मदर, तो ये फ्रेज आ जाएगी, ये भी ठीक है, ये पूरा मुकम्मल मीनिंग आ जाएगी। देखो अब इतना मैं कह दूं अली हसन इज ड्राइंग, तो ये एक सेंटेंस हमारे पास आ रहा है। ड्राइंग अ पिक्चर, तो अब ऑब्जेक्टिव भी इसमें आ गया, यहाँ पे तो आ गया कि वो ड्राइंग कर रहा है ना, फारिग तो नहीं बैठा हुआ। अब क्या ड्राइंग कर रहा है वो भी बता देता चल गया पिक्चर, और किसकी कर रहा है, अपनी माँ की कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या, देखो एक सब्जेक्ट भी पूरा आ गया, इसके बाद हमारे पास एप्लिक वर्ब भी आ गया, यानी इसको आप समझे कि ये वर्ब का मोशन आ गया। इसके बाद मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया और फ्रेज आ गया। समझ आ रही बात की। अब ये एक के क्लास तो है, लेकिन इस क्लॉज को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। जैसे समझे, जैसे एक लड़का शादी से पहले होता है अकेला, उसे कोई पूछने वाला नहीं होता, खाना खा लिया नहीं खाया, वो अपनी मर्जी का मालिक है बस। और ऐसे लड़कियां भी, किसी ने पूछने नहीं है। लेकिन लड़के का एग्जांपल इसलिए कि लड़का बाहर जितना मर्जी चला जाए उसको टेंशन, समझ आ रही है। तो ये एक आज़ाद सेंटेंस है, घर से इसको इंग्लिश ग्रामर से आज़ादी मिली हुई है। आगे आते हैं दो और इसके टाइप्स आते हैं, एक आता है सबऑर्डिनेट क्लास और एक आता है, यानी से आप एक आता है कंपाउंड सेंटेंसेस और एक आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। समझ, तीन टाइप आ गई। एक तो आज़ाद है, एक क्या है कंपाउंड है, और एक क्या बनेगी कॉम्प्लेक्स। अब ये स्टेप आसान वाला करवा दिया है, अब जा रहे हैं हम थोड़ा सा कंपाउंड वाले की तरफ। अब देखें कंपाउंड वाले में किसी किस्म की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। उसमें क्या होता है, जस्ट दो सेंटेंसेस को, दो आज़ाद सेंटेंसेस को, जैसे दो लड़के हैं शादी की बगैर हैं, जा रहे सफ़र पे, कोई टेंशन नहीं है, एक अपने मस्ती में जा रहा है, दूसरा अपने मस्ती में जा रहा है। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि जेहन में कोई बात बैठ जाए कि उससे ये सबक जेहन में रहे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अली इज ईटिंग एन एप्पल, अली सेब खा रहा है, एंड अहमद is watching movie। देखो ना, तो अब आप अहमद का कुछ बिगाड़ सकते हो कि भाई तुम मूवी क्यों देख रहे हो, और ना तुम अली का कुछ बिगाड़ सकते हो कि भाई तुम सेब खाना बंद करो मूवी देखो। क्योंकि ये एंड क्या कर रहा है, ये जॉइन कर रहा है दो आज़ाद, ये भी एक आज़ाद है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। समझ आ रही है, इतनी समझ आ गई है। ये इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन से आते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस, क्लॉजेस भी कहते हैं इनको। समझ आ रही है। जैसे अब मैं कह देता हूँ सना has passed his exam, सना ने अपना एग्जाम पास कर चुकी है, एंड अली had, या हैज लगा देते हैं, अली has won the match, यानी अली ने मैच में फतह हासिल की और इसने इम्तिहान पास कर लिया। दोनों की मीनिंग ऑपोजिट जा रहे हैं, दोनों की मीनिंग
ऑपोजिट जा रहे हैं, दोनों में अलग अलग सब्जेक्ट है, इधर भी अलग सब्जेक्ट है, इधर भी अलग सब्जेक्ट है, यहाँ एक और वर्ब लगी हुई है, यहाँ कुछ और लगा हुआ है, दोनों के यहाँ एग्जाम हो रहे हैं, यहाँ मैच चल रहे हैं, दोनों क्या है, बोथ सेंटेंसेस आर डिफरेंट, both have different subjects, both have different verbs, both have different objectives। अब समझ आ रही बात की? लेकिन ये क्या है, ये हम क्या कहते हैं कि ये कंपाउंड सेंटेंस है, इसमें दो आपके पास इंडिपेंडेंट क्लासें होंगी, इसमें दो, ये पूरी क्लास आ रही है, एक और क्लास आ रही है, दो क्लासें पूरी हो गई हैं। ध्यान कर लें, नींदें आई नहीं आपको। अब क्या है कि अब हम जा रहे हैं थोड़ा कम्प्लेक्स की तरफ। कम्प्लेक्स क्या है, जैसे इतना मुश्किल नहीं है। कम्प्लेक्स में ये है कि एक सेंटेंस या दो सेंटेंसेस या तीन सेंटेंसेस एक के अंडर होंगे, उसमें कम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है, बाकी उसके पीछे जितने भी सेंटेंस लगा दो, क्लास लगा दो, वो डिपेंड करते हैं। जैसे देखो, आप अपने वालिद के ऊपर डिपेंड हैं, आपकी फीसें, आपके खाना पीने का, आपकी रिहाइश, कपड़ों का, सबका जिम्मेदार कौन है? वालिद। यानी इसका मतलब है आप डिपेंड हो गए, वालिद इंडिपेंडेंट है, टेंशन फ्री है। अगर वो आपको कहे कि ठीक है स्कूल पढ़ाता हूँ तो पढ़ा देगा, अगर उसका दिमाग ख़राब हो गया आपके लिए कि आपका रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा, हो गया नहीं पढ़ाता, तो आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आपने गलती की, आपने वालिद साहब ने एक डंडे के बजाय 10 डंडे मार लिए, तो आप क्या करते हैं? चुप करके बर्दाश्त, क्योंकि आप क्या है? डिपेंड है ना। आगे से आप खड़े हो जाओगे, यार आपने 10 डंडे क्यों मारे, एक मार देना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप क्या हैं? डिपेंड है। अब सेंटेंस में कैसे डिपेंड है? फॉर एग्जाम्पल, इसमें शर्त आ जाती है, इसमें उसकी कमजोरी आ जाती है। जैसे मैं कहता हूँ आई विल बाय अ वॉच, ये क्या आ गया? इंडिपेंडेंट। मैं तुम्हारे लिए घड़ी खरीदूंगा, मैं तुम्हारे लिए घड़ी खरीदूंगा। अब शर्त लगा दी इस पे कि या इसको डिपेंड कर दिया, इफ यू पास योर एग्जाम। बेटा इधर आपको कह रहा हूं, ये इफ यू पास योर एग्जाम, अगर तुम अपने इम्तिहान पास करते हो, ये अगर साइड को हो जाता है, यानी इसको आप समझे कि यहाँ पे ये नहीं है। अगर तुम इम्तिहान पास करते हो, ज़हन में क्या आपके आ रहा है? क्वेश्चन कि अगर मैं इम्तिहान पास करता हूँ तो क्या मिलेगा, क्या होगा? ये सेंटेंस अब नहीं है, सोचें। तो ये डिपेंड कर रहा है ना कि इसका जवाब सोचो, इसका जवाब अभी नहीं है। अगर मैं इसको मिटा देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? इसके ये डिपेंड बन जाएगा। आपके रिजल्ट किसको मिलते हैं? आपके वालिद को मिलता है कि नहीं मिलता? समझ आ रही है? यानी ये क्या है, इसके अंदर इसके बाप की हैसियत रखता है, ये जवाब देता है। तुम अगर पास करते हो तो फिर घड़ी मिलेगी। समझ आ रही है? अब ये खत्म कर दे, तुम्हें घड़ी मिलेगी, अब कोई टेंशन नहीं है, घड़ी मिलेगी। अपने कह दी घड़ी मिलेगी। अगर अपनी शर्त लगा दी तो फिर वो शर्त पूरी करनी पड़ेगी। ये यानी देखो इसमें कितने क्लासेस हैं? एक। यानी इस इफ ने इसको क्या कर दिया, इस पूरे सेंटेंस को, जो कि आज़ाद, देखो तुम यू पास योर एग्जाम, तुम इम्तिहान पास करते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर तुम इम्तिहान पास करते हो तो सवाल पैदा होते हैं। ये इफ खत्म हो गया तो सवाल खत्म हो गया, ये आज़ाद हो गया। इफ लग गया, आज़ादी खत्म। इफ लगाओ, आज़ादी खत्म करो, आज़ादी हो जाएगी आप। तो इसमें ये कितने हैं? एक। कितने हैं? डिपेंड कर रहा है, ये है डिपेंडेंट, यानी कि इसमें डिपेंड कर रहा है। और ये एक क्लॉज भी है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, और इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है। यानी कि इसमें ये पूरा सेंटेंस होता है, लेकिन एक छोटे से दो लेटर्स ने मिलकर इसके क्या कर दिया? गुलाम बना दिया उसको इसका। अब देखो आगे एक और सेंटेंस लिखते हैं।
the patient had passed. अब मरीज गुजर चुका है या फौत हो चुका है, फौत हो चुका। आगे मैं लिखता हूँ when the doctor came। जब, अब देखो सवाल पैदा हो रहा है कि नहीं, जब डॉक्टर आया, आप अगर आप घर पूछते ना जब तुम्हारा भाई आया, अब सवाल हो क्या होगी बेटा जब तुम्हारे पापा आए, सवाल हो गया ना क्या होते बेटा जब तुम्हारा रिजल्ट आया, जब सवाल पैदा हो रहा है। देखो ये द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया, कोई सवाल नहीं। जब डॉक्टर आया सवाल पैदा हो गया। इस सवाल का जवाब कौन दे रहा है, ये। अब इसकी वजह से ये है कि ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, ठीक है। और दूसरा ये जो है हमारे पास डिपेंडेंट है, यानी इस वैन ने इसकी आज़ादी ख़त्म कर दी। और मज़े की बात ये कि ये पहले भी आ सकता है, ये बाद में भी आ सकता है। जैसे हम कहते हैं when I opened my room door, जब मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। अब सवाल पैदा हो गया ना क्या हुआ था भाई, क्या हो गया, क्या। अब इधर कह दो I saw my youngest brother, मैंने अपना छोटा भाई देखा। समझ आ रही है। देखो मैं बड़ा हूँ तो अगर मैं कभी दरवाज़ा नॉक हो और मैं जाके दरवाज़ा खोलूँ और मेरा छोटा भाई आ जाए तो मैं कहूँगा हाँ यार मैं छोटा भाई। अब क्या आ रहा है कि ये कहने का ये मकसद है कि ये दिमाग में नहीं बिठा देना कि यार ये हमेशा एंड पे आएगा। जब ये पहले क्या आ रहा है, डिपेंड आ रहा है कि जब आपने दरवाज़ा खोला तो क्या हुआ, सवाल पैदा हो गया। आपने इंडिपेंडेंट जो है वो बता दिया कि जनाब जब आंसर ये देखो ये ख़त्म कर दो तो ये सवाल है। तो जब तुमने दरवाज़ा खोला क्या हुआ, बताओ तुमने दरवाज़ा खोला क्या हुआ। ये जब ख़त्म कर लूँगा मैं, आई ओपन माई रूम डोर, मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, आसान बात है, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा जब मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो आपके ज़हन में एक सवाल पैदा हो गया, होता है नहीं कि पैदा होता है। जब तुमने फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो आपको सवाल में फिर क्या हुआ, यानी जब आपके ज़हन में तजस्सुस पैदा हो जाए, चुभने लग जाए कि कुछ क्या हुआ था, आपको सही आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन लेनी है, तो ये डिपेंडेंट है, डिपेंड कर रहा है। और जो इसका जवाब देगा वो इंडिपेंडेंट होगा। ये स्टार्ट भी आ सकता है, एंड भी आ सकता है, ये एक भी हो सकते हैं, ये दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। कितनी समझ आ रही बात की? समझ आ रही है आपको? अब आप देखो क्या है, जब मैं यहाँ से इसको मिटाता हूँ अब आपको अब मैं एक चीज़ देखने लगा हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सेंटेंस, ये चीज़ सेंटेंस छोड़ने लगा जो हमने बात देखने में, विच इज वेरी ब्यूटीफुल, इट्स प्राइस इज $2,500, it is made by USA, ठीक है, I like it very much, ठीक है। देखो मैं इसको और बढ़ा सकता हूँ, लेकिन आप देखो कि ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सवाल पैदा हो रहा है भाई क्या है जो बड़ी खूबसूरत है। मैं कह रहा हूँ नहीं, देखो आप घर आए, मैंने बड़ी खूबसूरत चीज़ देखी, उसकी कीमत 2500 रुपया थी, उसको अमेरिका ने बनाया है और मैं उसे बड़ा पसंद करता हूँ। अभी बोले क्या बेवकूफ़ इंसान, बोल तो सही, क्या
सवाल क्या है, किसको, आपके ज़हन में सवाल पे सवाल डल रहे हैं। ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है, ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ये जो है क्या कर रहा है, ये भी इस पे डिपेंड कर रहा है, ये भी इस पे डिपेंड कर रहा है, ये सब किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इस पे। और ये सारा सवाल किसके पे डिपेंड, ये जवाब ढूंढ रहा है कि मैं क्या आपको आई सा वॉच, मैंने एक घड़ी देखी जो कि बड़ी खूबसूरत है, मैंने एक घड़ी देखी जो बड़ी खूबसूरत है, ठीक है, और वो उसकी कीमत $2500 है, और वो अमेरिका में ने बनाई है, और मैं इसको लाइक करता हूँ, ठीक है। मैं आगे ये भी कर सकता हूँ, देखो, आई विल बाय इट वन डे, एक दिन मैं इसको खरीदूंगा, ठीक है। यहाँ पे इसको मिटा दिया तो कितनी पेचीदगी पैदा होगी, क्या बन जाएगी, ये पूरा बन जाता है कॉम्प्लेक्स, यानी पेचीदा जुमले जिनके अंदर एक हमारे पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लास, एंड बाकी इसमें एक नहीं है, 1 2 3 4 5 क्या है, क्या है, डिपेंड क्लास। हम इन सब पे कॉमा लगाएंगे ताकि ये क्या हो, ये अलग सेंटेंस ना बने। यहाँ पे मैं डॉट लगाया, कॉमा लगाया, और आई जहाँ पर भी आएगा अकेला आएगा, बड़ा लिखा जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसी तरह हम कॉमा लगाएंगे ताकि सेंटेंस का मतलब चले, जुड़ता रहे। आगे स्टडी भी कर सकते हैं, एंड यहाँ पे मैं एंड लगा दूँ, एंड आई विल बाय इट वन डे। तो क्या हुआ इन शॉर्ट कि आपके पास सबसे पहले लेटर्स से हम स्टार्ट करते हैं। लेटर्स के बारे में आपको बताया, कंक्लूजन बता रहा हूँ कि 26 लेटर्स हैं, उनमें से 5 ऐसे लेटर्स हैं जिनके बगैर कोई लफ्ज़ बन नहीं सकता, इसलिए हम वॉवल्स कहते हैं, बाकी को कॉन्स्टेंट कहते हैं। इसके बाद अब जब 2 या 2 से ज़्यादा लेटर्स मिलते हैं तो वो वर्ड्स बनाते हैं, उनमें से हमें कुछ मीनिंग का आगाज़ आना शुरू हो जाता है, थोड़े से सिग्नल आना शुरू हो जाते हैं, कुछ चीज़ हो रही है लेकिन प्रॉपर मीनिंग नहीं आती। तो फिर हमारे पास फ्रेज आ जाते हैं जिसमें हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आ जाती है, लेकिन अभी भी हम डाउटेड में होते हैं, यानी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं आती। देन फिर हम सेंटेंस में चले जाते हैं, क्लास में। तो क्लास में पूरी मीनिंग का इस्तेमाल होता है, उसमें एक क्लास वाली को हम इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं, यानी सिंपल क्लास भी कह दो, ठीक है, सिंपल कह दो या इंडिपेंडेंट क्लास कह दो, वो एक वाली होती है। फिर 2 वाली आ जाती है जिसमें कंपाउंड होते हैं, 2 ही सब्जेक्ट होंगे, 2 सिंपल में 1 सब्जेक्ट होगा, 1 वर्ब होगा, 1 ऑब्जेक्ट होगा, जबकि कंपाउंड में 2 सब्जेक्ट होंगे, 2 वर्ब होंगे और 2 ही ऑब्जेक्ट होंगे। और इसी तरह जब कम्प्लेक्स में चले जाएंगे तो उसमें क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है, उसमें 2 3 4 5 किस्म के 6 तरह जो इंडिपेंडेंट क्लास बन जाती हैं। अब सब में सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा, यानी 5 सब्जेक्ट भी हैं, 5 ऑब्जेक्ट भी हैं, 5 ही वर्ब हैं, लेकिन जो उसमें 2 या 1 या 2 या 3 जो क्लासेस होंगी वो डिपेंड करेंगे, लेकिन एक क्लास इंडिपेंडेंट होगी। समझ आ रही है चीज़ की? ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। इस पे करके